प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर का खुद का हाथ हमारे सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। अभी देखो, स्वर्ग में परमेश्वर का हाथ आपका सब आंसू पोंछ डालना चाहिए क्या नहीं? बोलो, चाहिए क्या नहीं? तो जब आप पृथ्वी पर रहेंगे आंसू छोड़ना ही चाहिए। इधर हम छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा। बराबर है ना? बराबर है ना? आप लोग चर्च को जाते हैं बोलकर, दुनिया के लोग आपको कितना भी तकलीफ देने दो, यीशु को नहीं छोड़ना। आमीन। यीशु के लिए सब सह करना, यीशु के लिए मरना, अपना सब आंसू परमेश्वर का खुद का हाथ स्वर्ग में परमानेंटली पोंछ डालेगा। चिंता मत करो, लेकिन मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। कहते अभी मैं थोड़ा आपको रिवीजन करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। जो हम कल देखे थे अभी थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। अभी सब लोग मुझे अच्छा रीति से जवाब देना देंगे क्या? ओके। अभी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो। अरे वाह, वेरी गुड। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? हाँ? एक मनुष्य। सब बोलो, जो कुर्सी पर बैठा है बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मनुष्य यीशु को विरुद्ध राज्य करने वाला, इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य का राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है। कितना साल होने वाला है? ओके, 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर कब शुरू होगा? बरोबर है, बोलो, कब शुरू होगा? कलीसिया। कलीसिया मतलब कौन है? हम लोग। अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद इस पृथ्वी पर मसीहा के विरोधी का राज्य होगा। अभी मुझे बताना, यीशु अभी आया, देखो, यीशु अभी आया तो 2 ग्रुप लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। बराबर है ना? बराबर है ना? कौन कौन? नंबर 1, जो यीशु में मर गए वे पहला जी उठेंगे। दूसरा ग्रुप, जो यीशु में जिंदा है, हमारा शरीर बदल जाएगा। जो उठकर आए हैं और बदल गए, हम सब इकट्ठा होकर यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। और जब हम लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तब इसी पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलो, मसीह के विरोधी का राज्य। ठीक है, मसीह के विरोधी का राज्य में इस पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहने वाले हैं। मसीहा के विरोधी का राज्य में दुनिया में 2 ग्रुप लोग रहेंगे। कौन कौन? नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, इधर ही रहेंगे, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन है? यीशु आने का समय में पीछे हटे हुए मसीही लोग। इन दोनों ग्रुप मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे और उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? सब बोलो, वेरी गुड। उन 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 विभाग करते हैं। बरोबर है ना? कैसा 3 विभाग करते हैं? जोर से बोलो। 7 मोहरों की विपत्तियां और 7 तुरहिया की विपत्तियां और 7 कटोरों की विपत्तियां। 21 विपत्तियां में कल हम किधर तक देखे थे? 6वां मोहरों तक हम देखे थे। अभी मोहरों की विपत्तियां थोड़ा हम रिवीजन करूंगा। जब पहला मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? मसीहा के विरोधी दुनिया के लोगों के ऊपर शांति शांति कहकर उसका राज्य दुनिया में
शुरू करेगा। जब दूसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा। दुनिया के लोग क्या करेंगे? एक दूसरों को वध करके मरेंगे। जब तीसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? एक ही शब्द में बोलना, बड़ा अक्षर में मैं लिखा था, अकाल। सब बोलो, अकाल। जब चौथा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? एक ही शब्द में बोलना, सब बोलो, मृत्यु। मृत्यु। कितना लोग मरेंगे? पृथ्वी का चौथा भाग लोग मरेंगे। ठीक से सुनो, पूरा पृथ्वी को 4 विभाग हम करेंगे तो उनमें एक भाग दुनिया के लोग मरेंगे। सब जगह में प्रेत प्रेत प्रेत, और प्रेतों का दुर्गंध छूटेगा। गाड़ने के लिए भी कोई नहीं, रोने के लिए भी कोई नहीं। क्यों? मसीहा के विरोधी का राज्य है, परमेश्वर का क्रोध का दिन। फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, ठीक से सुनो। मैं आपको कहानी नहीं बोला, कहानी नहीं बोला। और थोड़ा ही दिन में जो इस दुनिया में होने वाला है, बाइबल में लिखा है, आपको बाइबल से पढ़कर दिखाता हूं। ओके, जब 5वां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? जब 5वां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? स्वर्ग में वेदी के नीचे यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोगों का प्रार्थना। यीशु उन सब लोगों को क्या दिया? सफेद वस्त्र दिया, सफेद वस्त्र। जब 6वां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? उसके पहले जब 6वां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? बड़ा भूकंप आएगा। उस भूकंप इतना डेंजर रहेगा, दुनिया में एक भी घर नहीं रहेगा। एक पहाड़, अभी जो पहाड़ है इस जगह में इस पहाड़ नहीं रहेगा। सब पहाड़ और सब टापू, टापू मतलब जो समुद्र में है, सब निकल जाएगा। पृथ्वी को पकड़कर हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा यीशु, जब 6वां मुहर यीशु खोलेगा। क्यों? पृथ्वी को पवित्र करना। परमेश्वर को जो न पसंद इस दुनिया में है, सबको टुकड़ा 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 करेगा, मिट्टी करेगा और पृथ्वी को पवित्र करेगा। क्यों? 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना और उसका पवित्र राज्य, 1000 साल राज्य यीशु इस पृथ्वी पर करना। इसलिए 7 साल मसीह विरोधी के दिन में यीशु पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर पवित्र करेगा। उसका नापसंद ऐसा जो कुछ है दुनिया में सबको मिट्टी कर डालेगा, पवित्र करेगा। और सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरे। कैसा गिरेगा? कैसा गिरेगा? बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ में से जैसा कच्चे फल झड़ते हैं, वैसे आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। दुनिया के लोग किधर जाकर छिपेंगे? पहाड़ों को कोहों में। उधर जाकर छिपकर पहाड़ों को क्या क्या बोलेंगे? हम पर गिर पड़ो। और जो सिंहासन पर बैठा है उसका मुख से और मेमने का प्रकोप से हमें छिपा लो, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सके? 6वीं मोहर 7वीं मोहर के बीच में अंतर। इधर अंतर में 2 घटना, बराबर है ना? पहला घटना क्या है? बोलो, पहला घटना क्या है? इजराइल लोगों को माथे पर मुहर। कितना लोगों को माथे पर मुहर? 1,44,000 इजराइल लोगों को माथे पर मुहर। क्यों? आगे आने वाला विपत्तियां
इधर मुहर लिए हुए इजराइल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। और इधर दूसरा घटना क्या है? स्वर्ग में अपना आराधना। हालेलुया। ऐसा आप लोग बोलना, सब लोग बोलना, स्वर्ग में मेरा आराधना। बोलो, आप जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, अभी हम देखेंगे सातवां मुहर। जब सातवां मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? अभी हम देखेंगे, केवल सातवां मुहर को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। जब सातवां मुहर यीशु खोलेगा तब दो घटना क्या होने वाला है, पढ़ेंगे 8वां अध्याय 1 और 2 वचन। जब उसने सातवीं मोहर खोली, जब यीशु मसीह सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग आधा घंटा तक सन्नाटा, चुपचाप हो गया स्वर्ग। कितना कितना समय? आधा घंटा। आपको मालूम है क्या स्वर्ग कैसा है? आपको मालूम है क्या? स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग 2 पंखों से मुंह के जाकर, 2 पंखों से पांव को जाकर, 2 पंखों से उड़कर सेनाधीश परमेश्वर पवित्र 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 बोलकर 24 घंटा आराधना करने वाला जगह है स्वर्ग। बराबर है ना? बराबर है ना? 24 घंटा आराधना स्वर्ग में स्वर्गदूत लोगों का। लेकिन अभी जब सातवां मुहर यीशु खोला, स्वर्ग में सब स्वर्गदूत लोग आराधना छोड़ दिए, आधा घंटा चुपचाप रहे। क्यों? अरे रे, यीशु सातवां मुहर खोला, इसके बाद आने वाला विपत्तियां को पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसा सह करेंगे? इसको सोचकर सब स्वर्गदूत लोग चुपचाप रह गए। जब यीशु सातवां मुहर खोला, पहला घटना स्वर्ग में आधा घंटे तक सन्नाटा। दूसरा घटना, आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा। उसके बाद यूहन्ना उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। मतलब क्या? अभी मुहरों की विपत्तियां खत्म हो गया और तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। 6वां वचन से आगे बढ़ेंगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी, जिनके पास 7 तुरहियां थी, 7 स्वर्गदूत उन्हें फूंकने को तैयार हुए। अभी उनका तुरही फूंकने के लिए तैयार हुए। अभी तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। ठीक से सुनो, मुहरों की विपत्तियां 1/4 नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुरहिया की विपत्तियां सब 1/3। मुहरों से तुरही का विपत्तियां और थोड़ा ज्यादा, 1/3। अभी हम देखेंगे पहला तुरही। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होने वाला है? आगे बढ़ेंगे। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, पहला स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। कौन सा बारिश आने वाला है? पानी का बारिश नहीं, लहू ओले आग मिक्स करके इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है।
पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो। और थोड़ा ही दिन में इसी पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। कौन सा बारिश? पानी के बारिश नहीं, लहू, ओले, आग मिक्स होकर इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। परिणाम क्या? पृथ्वी पर परिणाम क्या? आगे बढ़ेंगे। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। क्या जल गई? पृथ्वी का 1/3। पूरा पृथ्वी को 3 विभाग करेंगे तो उनमें 1 भाग पृथ्वी जल गई। 1/3 पृथ्वी जल गई। 1/3 पृथ्वी जल गई। और पेड़ों की 1/3 जल गई। और पूरा दुनिया में जितना पेड़ जंगल है, सब पेड़ जंगल में 1/3 पेड़ जंगल जल गई। पेड़ों की 1/3 जल गई। पेड़ मतलब क्या, जंगल मतलब क्या, आपको मालूम है, क्योंकि आप लोग जंगल में है। मुझे मालूम है जंगल मतलब, पेड़ मतलब क्या, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं 8 साल जंगल में परमेश्वर का मिशनरी सेवा किया था। आपको मालूम है क्या? तमिलनाडु में वीरप्पन सुना है आप लोग? वीरप्पन, सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन, तमिलनाडु में, उसका जंगल में मैं 5 साल सेवा किया था। जिस जगह में वीरप्पन का कब्र है, उस गांव से हम आगे जाना पड़ेगा यीशु का सुसमाचार लोगों को बताने के लिए। कितना भी टाइम उसका कब्र मैं देखकर गया। कर्नाटक में अफ्रीका नीग्रो लोग है जंगल में। उस जंगल में, कट्टर जंगल में, मैं और मेरा पत्नी 3 साल जंगल के अंदर हम काम किए थे। ओडिशा में जंगल में हम सेवा किए थे। हमको मालूम है जंगल मतलब क्या, पेड़ मतलब क्या। एक एक पेड़ देखना कितना बड़ा है, कितना ग्रीन, कितना बड़ा 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 पेड़ सब जल जाता है। अगर आप लोग इधर रहेंगे तो आप लोगों का राख भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। अगर आप लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, चोरी, झूठ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाकर अगर आप लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे तो यीशु मसीह आपको जिंदा जलाएगा। अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। आप लोग इधर रहेंगे तो यीशु मसीह आपको जिंदा जलाएगा। चाहिए क्या? ऐसा मरना चाहिए? ऐसा मरना चाहिए? बचाव करके लो। मसीही लोग हो, आपको बचाव करके लो। और थोड़ा दिन में परमेश्वर दुनिया के लोगों को आकाश से आग का बारिश उनके ऊपर बरसा कर लोगों को मार डालने वाला है।
जलाने वाला है दुनिया के लोगों को। उनके साथ आप ही नहीं मरना, इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और सब हरी घास भी जल गई। और सब हरी घास भी जल गई। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी तब बारिश आएगा। कौन सा बारिश आएगा बोलो? लहू, ओले, आग मिक्स करके इस पृथ्वी पर बारिश, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी। लहू का बारिश होने वाला है क्या? और ओलों का बारिश होने वाला है क्या? आग का बारिश होने वाला है क्या? जो होने वाला है ऑलरेडी परमेश्वर इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए भी शुरू किया, वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहला हम देखेंगे लहू का बारिश होने वाला है क्या। ठीक से सुनो, अपना भारत देश में 3 बार लहू का बारिश आया था। क्या जी पास्टर? भारत देश में लहू का बारिश कब आया था, किधर आया था? जो पेपर में आया है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। विजय कर्नाटका बोलकर कन्नड़ पेपर में आया था। अभी मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं न्यूज पेपर जो आया है। 30 जुलाई 2001 में पेपर में आया था। 2001 मतलब कितना साल पहले? अंदाज 18 साल पहले पेपर में आया था। क्या पेपर में आया था? अभी मैं कन्नड़ में पढ़ूंगा और हिंदी में बताऊंगा। ठीक से सुनो। केरलदल्ली ಕೆಂಪು ಮಳೆ नूराರು बावी कुसित। हिंदी में, केरला में लाल बारिश 100 कुआं गिर गया है। आपको मालूम है क्या? केरला में एक गांव है त्रिवेंद्रम बोलकर, मालूम है? त्रिवेंद्रम मालूम है? केरला में किसको मालूम है? हाथ ऊपर करके। ओके, थैंक यू। केरला में त्रिवेंद्रम बोलकर एक गांव है, उधर से कर्नाटक में मंगलूर तक लहू का बारिश आया था। बेंगलुरु नहीं, मंगलूर, जो किनारे समुद्र किनारे में है मंगलूर, उधर 3 बार लहू का बारिश आया था। पहला टाइम 30 जुलाई 2001 और दूसरा टाइम 6 अगस्त 2001। केरलदल्ली ಕೆಂಪು ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ। केरला में लाल बारिश अभी तक गुप्त है। तीसरा टाइम 4 सितंबर 2002 दक्षिण कन्नड़दल्ली ಕೆಂಪು ಮಳೆ आतंकदल्ली रैतरु। हिंदी में, दक्षिण कर्नाटक में लाल बारिश और डरबूज में किसान लोग। 3 बार लहू का बारिश आया था और साइंटिस्ट लोग उधर गए, उस पानी लिए, उसको टेस्ट किए। उस पानी को टेस्ट करके साइंटिस्ट लोग जो पेपर में दिया है समाचार, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा। 3 ही टाइम साइंटिस्ट लोग उस पानी को टेस्ट करके न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया है। जो 6 अगस्त 2001 में साइंटिस्ट लोग उस पानी को टेस्ट करके पेपर में स्टेटमेंट दिया है, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा। ठीक से सुनो, कन्नड़ में पढ़ूंगा, हिंदी में बताऊंगा। ಬಣ್ಣದ ಮಳೆಗೆ ಉಲ್ಕಾ ಸ್ಫೋಟ ಕಾರಣವಲ್ಲ, लाल बारिश कुछ तो आकाश स्फोट हुआ कारण नहीं, ಬದಲಿಗೆ परंतु ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರವರು। लहू का कोशी कारण बोले साइंटिस्ट लोग बोल रहा है। आपको मालूम है क्या? मनुष्यों का लहू में 2 कोशी है, सेल्स, ब्लड सेल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशी बोलेंगे क्या? अगर फेसी बोलेंगे? ब्लड सेल्स क्या बोलेंगे? कोशी? हाँ जी, कणिका,
कनिका, रक्त कनिका, बरोबर है? ओके, हिंदी में कोशी बोलते हैं और आपका जो भाषा में कनिका। मनुष्यों का लहू में दो कनिका है, एक लाल और दूसरा सफेद, बरोबर है ना? लाल कोशी, लाल कनिका मनुष्यों को जीव देते हैं, लेकिन सफेद कनिका मतलब कोशी हमको रोग बीमारी नहीं आना बोलकर रोकते हैं, सफेद कनिका। लेकिन इधर जो लाल बारिश हुआ था, उस पानी को साइंटिस्ट लोग लेकर टेस्ट किए, तब उसमें मनुष्यों का लाल कनिका, लाल कोसी उसमें मिला है, उस पानी में। अभी साइंटिस्ट लोग क्या स्टेटमेंट दिया है पेपर में, ಬಣ್ಣದ ಮಳೆ, लाल बारिश, ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ते पानी लेकर टेस्ट किए, तब ಅದರಲ್ಲಿ उसमें ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ। मनुष्यों का ब्लड सेल्स लाल कनिका, लाल कोशी मिला है। ಆದರೆ ಪರಂತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ। इसके द्वारा ही कुछ प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला। ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ इतना ज़्यादा ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು, ಲಹು का ಕೋಶಿ ಕನಿಕಾ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವು, ಆಕಾಶ में कैसा उत्पन्न हुआ, ಅವುಗಳು वे ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಬಾದಲ್ में कैसा घुस गया ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ। ऐसा प्रश्न बोलकर रह गया है। साइंटिस्ट लोगों को उत्तर नहीं मिला। मनुष्यों का लहू में जो लाल कोसी है, लाल कनिका है, आकाश में इतना ज्यादा कैसा उत्पन्न हुआ, बादल में कैसा घुस गया, बारिश बोलकर कैसा आया, साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिया है। परमेश्वर का लोगों हो, साइंटिस्ट लोगों को उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर जवाब किधर है आपको मालूम है क्या? किधर है बोलो? बाइबल में है। जो मसीहा के विरोधी का दिन में जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश परमेश्वर अभी ही थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए शुरू किया। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। मसीह के विरोधी का दिन में जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश अभी ही रेडी, अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको बचाव करके ले जाएगा। हम तो उस टाइम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह विरोधी का दिन के लिए लहू का बारिश रेडी, लेकिन उसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी है क्या? आपका बच्चे रेडी है क्या? हम लहू का बारिश देखा है, अभी हम देखेंगे ओलों का बारिश। ओलों का बारिश होने वाला है क्या? अभी हम बाइबल में आएंगे। पुराना नियम में अय्यूब का पुस्तक 38वां अध्याय 22-23 का वचन। अय्यूब 38, 22, 23 का वचन। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? एक मिनट है, दोनों इसको बंद कर सके क्या? मॉनिटर को भैया, मॉनिटर को बंद कर सके प्लीज। अगर मॉनिटर को रखेंगे तो उधर सेंटर में रख सके, लेकिन इधर मुझे ना थोड़ा डिस्टर्ब हो। थैंक यू, थैंक यू। फिर से पढ़ेंगे। पीछे तक आवाज आ रहा है, आ रहा है ऊपर ऊपर।
हाथ ऊपर करके। ओके, थैंक यू। आ रहा है आवाज? ओके, अभी आपको चाहिए तो थोड़ा आवाज बढ़ सके, चलेगा। ओके, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? ठीक से सुनो। अभी परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अय्यूब, क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा है क्या? अय्यूब का दिन में परमेश्वर स्वर्ग में भंडार रखा है। कौन सा भंडार रखा है?